पंकज, मनोज, विराट और अक्षय शादी का सामान गाड़ी में रखवाने लगे। तब तक घर की सभी महिलाएं वरों वधुओं को लेकर मैरिज हॉल के द्वार की ओर ले जाने लगे। विदाई के वक्त रूही का मन भारी सा हो गया तो फफक कर रो पड़ी और वसुधा जी के गले लग गई। वसुधा जी भी उसे गले लगाकर रोने लगी और बोली, ससुराल में अच्छे से रहना, सबका ध्यान रखना और कभी अपने बड़ों को पलटकर जवाब मत देना। मैंने तुझे जो संस्कार दिए हैं उन्हें याद रखना बेटा, परिवार को साथ लेकर चलना। रूही रोती हुई सिर हिलाकर हम कहने लगी और बोली, आप भी अपनी तबीयत का ध्यान रखना मम्मा, और ज़रा भी परेशानी हो तो तुरंत मुझे फ़ोन करना। वसुधा जी उसके सिर पर हाथ फेरती हुई बोली, मेरी देखभाल के लिए पूरा परिवार है बेटा, तू बस अपनी गृहस्थी पर ध्यान दे और मीरा को भी संभालना। ताईजी भी मीरा के गले लगकर रोने लगी लेकिन मीरा बुत्सी बनी चुपचाप खड़ी थी। ताईजी रोती हुई बोली, कुछ बोल तो सही बेटा, कब तक ऐसे चुप रहेगी। मनोहर जी ने अपनी पत्नी को रोक दिया और बोले, अब विदाई का समय आ गया है, मीरा की विदाई करो। मनोहर जी कहने पर सबने रूही और मीरा को एक बड़ी सी गाड़ी में बैठा दिया। फिर अभय और विवेक हम तुम्हारे हैं सनम। शीतल कुछ सोचने लगी तो विराट बोला, बाकी गाड़ियां भी फुल हो रही है, कहीं जगह नहीं मिलेगी, हमारे साथ चलो, कंफर्टेबल रहोगी। शीतल ने ओके आती हूँ कहा और फिर राहुल, स्वीटी, पवन सर और तमन्ना मैम को थैंक्स कहने लगी। फिर उन्हें बाय करके शीतल विराट के साथ चली आई। गाड़ी के पास आकर विराट पंकज से बोला, पंकज भाई तुम पीछे चले जाओ, यहाँ शीतल को बैठा देता हूँ। उसकी सिचुएशन के अकॉर्डिंग बोल रहा हूँ। पंकज ने शीतल को देखा और बोला, हाँ हाँ क्यों नहीं, मैं अभय और रूही के पास जाकर बैठ जाता हूँ। ये कहकर उसने अपनी सीट बेल्ट उतारी और अभय से बोला, चलो भाई 10-10 ग्राम खिसको। पंकज की बात पर सब मुस्कुरा दिए और फिर वो अभय के पास जाकर बैठ गया। शीतल भी उसकी जगह आगे जाकर बैठ गई और सीट बेल्ट बांधने लगी। विराट ने उसकी हेल्प की तो शीतल ने आंखों से उसे थैंक्स कहा और फिर बाल बांध लगी।